जय हिंद साथियों। हम सभी नए साल में प्रवेश कर गए हैं और नए साल में नए तरीके से जीवन जीने के ढंग पर कार्य कर रहे हैं। किंतु क्या आप सभी भारतीय संस्कृति के अनुसार नए साल के विषय में विशेष कुछ जानते हैं? अगर नहीं जानते तो हम आपको बताते हैं। भारतीय संस्कृति में वर्ष, साल या संवत्सर के ऊपर कुछ विशेष जानकारियां आप सभी से साझा करने का प्रयास कर रहा हूं। अगर उचित लगे तो कृपया साहस बढ़ाइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। भारतीय संस्कृति में मुख्य रूप से 60 संवत्सर होते हैं। अब प्रश्न उठता है कि संवत्सर होता क्या है? तो संवत्सर 12 महीनों का एक काल विशेष होता है। सूर्य सिद्धांत के अनुसार संवत्सर की गणना बृहस्पति ग्रह के स्थान के आधार पर निर्धारित किए जाते हैं। वैसे संवत्सर संख्या जैसे मैंने आपको बताया 60 है, परंतु इनमें 3 प्रचलन में है या 3 भागों में बांटा गया है। पहला 1 से लेकर के 20 तक ब्रह्मा विंशति कहलाता है। इनके नाम कुछ इस प्रकार है। ब्रह्मा विंशति में अंगिरा, विभव, शुक्ल, प्रमोद, प्रजापति, फिर अंगिरा, श्रीमुख, भाव, युवा, धाता, ईश्वर, बहुधन्या, प्रमाथि, विक्रम, वृख प्रजा, चित्रभानु, शुभानु, तारण, पार्थिव तथा अव्यय, ये ब्रह्मा विंशति के नाम है। दूसरे में आता है विष्णु विंशति, जो 21 से लेकर के 40 तक है, अर्थात सर्वजीत, सर्वधारी, विरोधी, विकृत, खर, नंदन, विजय, जय, मन्मथ, दुर्मुख, हेमलंबी, विलंबी, विकारी, शर्वरी, पल्लव, शुभकृत, शोभकृत, क्रोधी, विश्ववसु। ये नाम विष्णु विंशति के लिए है और शिव विंशति के लिए 41 से 60 तक, अर्थात प्लवंग, कीलक, सौम्य, साधारण, विरोधकृत, परिधावी, प्रमादी, आनंद, राक्षस, आनल, पिंगल, कालयुक्त, सिद्धार्थी, रौद्र, दुर्मुखी, दुंदुभी, रुधिरोद्गारी, रक्ताक्षी, क्रोधन तथा क्षय, ये शिववंशति के नाम है। अब हम बात करते हैं मुख्य 3 संवत्सरों के विषय में, जिसमें प्रथम संवत्सर का नाम सावन है। यह 360 दिनों का होता है। सावन संवत्सर का मोटा हिसाब इसी से लगाया जाता है कि इसका एक मास पूरे 30 दिन का होता है, उससे न अधिक और ना ही कम। दूसरे स्थान पर आता है चांद्र संवत्सर। यह सामान्यतः 354 दिनों का होता है। अधिकतर महीने इसी संवत्सर के द्वारा जाने जाते हैं। तिथि के वृद्धि और क्षय के कारण मास वृद्धि होने पर इसमें 13 मास होते हैं, अन्यथा 12 मास ही होते हैं। इसके एक मास की गणना शुक्ल पक्ष प्रतिपदा से अमावस्या तक या कृष्ण पक्ष प्रतिपदा से पूर्णिमा तक माना जाता है। शुक्ल पक्ष प्रतिपदा से अमावस्या तक को अमांत तथा कृष्ण पक्ष प्रतिपदा से पूर्णिमा तक को पूर्णिमांत कहते हैं। दक्षिण भारत में अमांत तथा उत्तरी भारत में पूर्णिमांत मास का प्रचलन है। अब तीसरे स्थान में संवत्सर का नाम आता है सौर। यह मुख्य रूप से 365 दिनों का माना जाता है। यह सूर्य की मेष संक्रांति से आरंभ होकर सूर्य की अगली मेष संक्रांति तक चलता है। भारतीय संवत्सरों में प्रधानतः चंद्र संवत्सर का ही प्रयोग किया जाता है। जय माता दी। मेरे द्वारा दिए गई जानकारी अगर आप सबको थोड़ी भी अच्छी लगे तो कृपया वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।